ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। सभी संगत को जय गुरुजी। गुरुजी कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, शिव महापुराण रुद्र श्वेता भाग 2 का 27 अध्याय चल रहा है। तो सभी संगत के लिए है और सभी संगत इसको आगे सभी संगत तक पहुंचता रहे, इसलिए सभी लोग शुक्राना ज़रूर करेंगे। अनंत कोटि शुक्राना गुरु पिता। संगत जी बहुत ध्यान से सुनेंगे। सभी संगत दक्ष यज्ञ का समाचार पार्षदी का शिव से वहाँ चलने के लिए अनुरोध। दक्ष के शिवद्रोह को जानकर भगवान शिव की आज्ञा से देवी सती का पिता के यज्ञ मंडप की ओर शिवगणों के साथ प्रस्थान। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद जब देवर्षि गण बड़े उत्सव और हर्ष के साथ दक्ष के यज्ञ में जा रहे थे, उसी समय दक्ष कन्या देवी सती गंधमादक पर्वत पर चंदोदेव से युक्त धारागृह में सखियों से घिरी हुई भांति भांति की उत्तम क्रीड़ाएँ कर रही थी। प्रसन्नतापूर्वक क्रीड़ाएँ में लगी हुई देवी सती ने उस समय रोहिणी के साथ दक्ष यज्ञ में जाते हुए चंद्रमा को देखा। देखकर वे अपने हितकारी प्राण प्यारी श्रेष्ठ सखी विजया से बोली, मेरी सखियों में श्रेष्ठ प्राण प्रिय विजय, जल्दी जाकर पूछ तो आ, चंद्रदेव रोहिणी के साथ कहाँ जा रहे हैं। सती के इस प्रकार आज्ञा देने पर विजया तुरंत उनके पास गई और उनसे यथोचित शिष्टाचार के साथ पूछा, चंद्रदेव आप कहाँ जा रहे हैं। विजया का यह प्रश्न सुन चंद्रदेव अपनी यात्रा का उद्देश्य आदरपूर्वक बताया। दक्ष के यहाँ होने वाले यज्ञोत्सव आदि का सारा वृत्तांत कहा। वह सुनकर विजया बड़ी उतावली के साथ देवी के पास आई और चंद्रमा ने जो कुछ कहा था वह सब उनसे सुनाया। उसे सुनकर कालिका सती देवी को बड़ा विस्मय हुआ। अपने यहाँ सूचना न मिलने का क्या कारण है, यह सोचकर सोचने विचारने पर भी उसकी समझने में नहीं आया। तब उन्होंने पार्षदों से घिरे अपने स्वामी भगवान शिव के पास जाकर भगवान शंकर से पूछा। सती बोली, प्रभु मैंने सुना है कि मेरे पिताजी के यहाँ कोई बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, उसमें बहुत बड़ा उत्सव होगा, उसमें सब महर्षि एकत्र हो रहे हैं। देवेश्वर पिता के उस महान यज्ञ में चलने की रुचि आपको क्यों नहीं हो रही। इस विषय में जो बात हो वह सब बताइए। महादेव सहृदय का यह धर्म है कि वे सुदोहों के साथ मिले जुले। यह मिलन उनके महान प्रेम को बढ़ाने वाला होता है। अतः प्रभु मेरे स्वामी, आप मेरी प्रार्थना मानकर सर्वथा प्रयत्न करके मेरे साथ पिता की यज्ञशाला में आज ही चलिए। सती की यह बात सुनकर भगवान महेश्वर देव, जिनका हृदय दक्ष के वाग्बाणों से घायल हो चुका था, मधुर वाणी में बोले, देवी तुम्हारे पिता दक्ष मेरे विशेष द्रोही हो गए हैं। जो मुख्य देवता और ऋषि अभिमानी, मूढ़ और शून्य ज्ञान शून्य हैं, वे ही सब तुम्हारे पिता के यज्ञ में गए हैं। जो लोग बिना बुलाए दूसरे के घर जाते हैं, वे वहाँ आदर अनादर पाते हैं, जो मृत्यु से भी बढ़कर कष्टदायक है। अतः प्रिय, तुमको और मुझको तो विशेष रूप से दक्ष के यज्ञ में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ हमें बुलाया नहीं गया है। यह बात मैंने सच्ची बात कही है। महात्मा महेश्वर ने ऐसा कहने पर सती रोषपूर्वक बोली, शंभो आप सबके ईश्वर हैं, इनके जाने से यज्ञ फल होता है। उन्हीं आपको मेरे दुष्ट पिता ने इस समय आमंत्रित नहीं किया है। प्रभु इस दुरात्मा का अभिप्राय क्या है, वह सब मैं जानना चाहती हूँ। साथ ही वहाँ आए हुए संपूर्ण दुरात्मा महर्षियों मनोभावों का भी मैं पता लगाना चाहती हूँ। अतः प्रभु मैं आज ही पिता के यज्ञ में जाती हूँ और नाथ महेश्वर आप मुझे वहाँ जाने की आज्ञा दे दे। देवी सती ऐसे कहने पर
दृष्टा, सृष्टिकर्ता और एवं कल्याण स्वरूप साक्षात भगवान रुद्र से इस प्रकार बोले। शिव ने कहा कि उत्तम व्रत का पालन करने वाली देवी, यदि इस प्रकार तुम्हारी रुचि वहाँ अवश्य जाने के लिए हो रही है तो मेरी आज्ञा से तुम शीघ्र अपने पिता के यज्ञ में जाओ। यह नंदी वृषभ सुसज्जित है। तुम एक महारानी के अनुरूप राजोपचार साथ ले सादर इस पर सवार हो बहुसंख्यक पृथक गणों के साथ यात्रा करो। प्रिय, इस विभूषित वृषभ पर आरूढ़ हो जाओ। रुद्र के इस प्रकार आदेश देने पर सुंदरी आभूषणों से अलंकृत सती सब साधनों से युक्त हो पिता के घर चली। परमात्मा शिव ने उन्हें सुंदर वस्त्र, आभूषण तथा परम उज्ज्वल छत्र, चावल आदि महारोचोचित उपचार दिए। भगवान शिव की आज्ञा से 60,000 गण बड़ी प्रसन्नता और महान उत्सव के साथ कौतूहल पूर्वक सती के साथ गए। उस समय वहाँ यज्ञ के लिए यात्रा करते समय सब और महान उत्सव होने लगा। महादेवी के गणों ने शिवप्रिया सती के लिए बड़ा भारी उत्सव रचाया। वे सभी गण कौतूहल पूर्वक कार्य करने तथा सती और शिव के यज्ञ को गाने लगे। शिव के प्रिय और महान वीर प्रथम गण प्रसन्नता पूर्वक उछलते कूदते चल रहे थे। जगदम्बा के यात्रा काल में सब प्रकार से बड़ी भारी शोभा हो रही थी। उस समय जो सुखद जय जानकर आदि का शब्द प्रकट हुआ, उससे तीनों लोग गूंज उठे। संगत जी, अगला अध्याय अभी कर रही हूँ 28, क्योंकि ये बहुत छोटा अध्याय था तो आगे का भी अध्याय चालू रखते हैं। यज्ञशाला में शिव का भाग ना देखकर सती को रोषपूर्ण वचन दक्ष द्वारा शिव की निंदा सुनकर दक्ष और देवताओं को धिक्कार फटकार कर सती द्वारा अपने प्राण त्याग का निश्चय। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद दक्ष कन्या सती उस स्थान पर गई जहाँ वह महान प्रकाश से युक्त दक्ष यज्ञ हो रहा था। वह देवता, असुर और मुनीन्द्र आदि के द्वारा कौतूहल पूर्ण कार्य हो रहे थे। सती ने वहाँ अपने पिता के भवन को नाना प्रकार से आश्चर्यजनक वस्तुओं से संपन्न, उत्तम प्रभों से परिपूर्ण, मनोहर तथा देवताओं व ऋषियों के समुदाय से भरा हुआ देखा। देवी सती भवन के द्वार पर जाकर खड़ी हुई और अपने वाहन नंदी से उतरकर अकेली ही शीघ्रतापूर्वक यज्ञशाला के भीतर चली गई। सती को आई देख उनकी वाणी यशस्विनी माता अक्षवनी ने अपनी बहनों ने उनका यथोचित आदर सत्कार किया, परंतु दक्ष ने उन्हें देखकर भी कुछ आदर नहीं किया तथा उन्हीं के भय से शिव की माया से मोहित हुए दूसरे लोग भी उनके प्रति आदर का भाव ना दिखा सके। उन्हें सब लोगों के द्वारा तिरस्कार प्राप्त होने से सती देवी का बड़ा विस्मय हुआ, तो भी उन्होंने अपने माता पिता के चरणों को मस्तक झुकाया। उस यज्ञ में सती ने विष्णु और आदि देवताओं के भाग देखे, परंतु शंभु का भाग उन्हें कहीं नहीं दिखाई दिया। तब सती ने दुस्साहस क्रोध प्रकट किया। वे अपमानित होने पर भी रोष से भरकर सब लोगों की ओर क्रूर दृष्टि से देखती हुई दक्ष को जलाती हुई सी बोली। सती ने कहा कि प्रजापति, आपने परम मंगलकारी भगवान शिव को इस यज्ञ में क्यों नहीं बुलाया? उनके द्वारा यह संपूर्ण चराचर जगत पवित्र हो जाता है। जो स्वयं ही यज्ञ वेदांताओं में श्रेष्ठ यज्ञ के अंग, यज्ञ की दक्षिणा और यज्ञ करता यजमान हैं, उन भगवान शिव के बिना यज्ञ की सिद्धि कैसे हो सकती है? अहो, उनके स्मरण करने मात्र से सब कुछ पवित्र हो जाता है। उन्हीं के बिना किया हुआ यह सारा यज्ञ अपवित्र हो जाएगा। द्रव्य, मंत्र आदि, हवन और काव्य, ये सब जिनके स्वरूप हैं, उन्हीं भगवान शिव के बिना इस यज्ञ का आरंभ कैसे किया जाएगा? क्या अपने भगवान शिव को सामान्य देवता समझकर उनका अनादर किया है? आज उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, इसीलिए आप पिता होकर भी
मुझे अधम जांच रहे हैं। अरे ये विष्णु और ब्रह्मा आदि देवता तथा मुनि अपने प्रभु भगवान शिव के आए बिना इस यज्ञ में कैसे चले आए? ऐसा कहने के बाद शिव स्वरूपा परमेश्वरी सती ने भगवान विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र आदि सब देवताओं को तथा समस्त ऋषियों को बड़े कड़े शब्दों में फटकारा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद इस प्रकार क्रोध से भरी हुई जगदम्बिका सती ने वहाँ व्यथित हृदय से अनेक प्रकार की बातें कहीं। श्री विष्णु आदि समस्त देवता और मुनि को वहाँ उपस्थित थे। सती को भी बात सुनकर चुप रह गए। अपनी पुत्री के ऐसे वचन सुनकर कुपित हुए दक्ष ने सती को क्रूर दृष्टि से देखा और इस प्रकार कहा। दक्ष बोले, भद्रे, तुम्हारे बहुत कहने से क्या लाभ? इस प्रकार यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है। तुम जाओ, यहाँ ठहरो। यह तुम्हारी इच्छा पर निर्भर है। तुम यहाँ आई ही क्यों? समस्त विद्वान जानते हैं कि तुम्हारे पति शिव अमंगल रूप हैं। वे कुलीन भी नहीं हैं। वे वेद से बहिष्कृत और भूतों, प्रेतों और पिशाचों के स्वामी हैं। वे बहुत ही कुवेश धारण किए रहते हैं। इसीलिए रुद्र को इस यज्ञ के लिए नहीं बुलाया गया। बेटी, मैं रुद्र को अच्छी तरह जानता हूँ, अतः जानबूझकर ही मैं देवर्षियों की भाषाओं में उनको आमंत्रित नहीं किया। रुद्र को शास्त्र की यह अर्थ का ज्ञान नहीं है। वे उद्दंड और दुरात्मा हैं। मुझ मूढ़ पापी ने ब्रह्मा जी के कहने से साथ तुम्हारा विवाह कर दिया था। तुम सूच स्मृति, तुम क्रोध छोड़कर स्वस्थ शांत हो जाओ। इस यज्ञ में तुम आ ही गई हो तो स्वयं का भाग ग्रहण करो। दक्ष के ऐसा कहने पर उनकी त्रिभुवन पूजित पुत्री सती ने शिव की निंदा करने वाले अपने पिता की ओर जब दृष्टिपात किया तब उनका रोष और भी बढ़ गया। वे मन ही मन सोचने लगे कि अब मैं शंकर जी के पास कैसे जाऊंगी। ये शंकर जी के दर्शन की इच्छा से वहां गई और उन्होंने यहाँ का समाचार पूछा तो मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगी। तदनंतर तीनों लोकों के जननी सती रोष वेश से युक्त हो लंबी सांस खींचती हुई अपने दुष्ट हृदय पिता दक्ष से बोली। सती ने कहा कि जो महादेव की निंदा करता है अथवा जो उनकी होते हुई निंदा को सुनता है, वे दोनों तब तक नरक में पड़े रहते हैं जब तक चंद्रमा और सूर्य विद्यमान है। अतः मैं अपने इस शरीर का त्याग करूंगी, जलती हुई आग में प्रवेश कर जाऊंगी। अपने स्वामी का अनादर सुनकर मुझ में अपने इस जीवन से रक्षा से क्या प्रयोजन? यदि कोई समर्थ हो तो वह स्वयं विशेष यत्न करके शुंभ की निंदा करने वाले पुरुष की जीभ को बलपूर्वक काट डाले, तभी वह शिव निंदा श्रवण के पाप से शुद्ध हो सकता है। इसमें संशय नहीं है। यदि कुछ ना कर सकने से असमर्थ हो तो बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह दोनों कान बंद करके वहाँ से निकल जाए। इससे वह शुद्ध रहता है, दोष का भागी नहीं होता, ऐसा श्रेष्ठ विद्वान कहते हैं। इस प्रकार धर्म नीति बताने पर सती को अपने आने के कारण बड़ा पश्चाताप हुआ। उन्होंने व्यथित चित्त कुपित हो दक्ष से, उन विष्णु आदि समस्त देवताओं से तथा मुनियों से भी निडर होकर बोली। सती ने कहा कि तात, तुम भगवान शंकर के निंदक हो, इसके लिए तुम्हें पश्चाताप होगा। यह महान दुख भोग कर अंत में तुम्हें यातना भोगनी पड़ेगी। इस लोक में इनके लिए ना कोई प्रिय है ना अप्रिय। उन सब निश्वेश्वर परमात्मा शिव के प्रतिकूल तुम्हारे सिवा दूसरा कोई कौन चल सकता है? जो दुष्ट लोग हैं वे सदा ईर्ष्या पूर्वक यदि महापुरुषों की निंदा करें तो उनके लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं, परंतु जो महात्मा के चरणों की रज से अपने अज्ञानांधकार को दूर कर चुके हैं, उन्हें महापुरुषों की निंदा शोभा नहीं देती है। जिनका शिव यह 2 अक्षरों का नाम सभी बातचीत के प्रशंसक मनुष्यों की वाणी के द्वारा एक बार ही उच्चारित
हो जाए तो संपूर्ण पाप रहित हो शीघ्र ही नष्ट कर देते हैं। उन्हीं पवित्र कीर्ति वाले निर्मल शिव ने तुम देश करते हो। आश्चर्य है वास्तव में तुम अशिव अमंगल रूप हो। महापुरुषों के मन में रूपी मधुकर ब्रह्मानंदमय रस का पान करने की इच्छा से जिनके सर्वथा दायक चरण कमलों का निरंतर सेवन किया करते हैं, उन्हीं से तुम मूर्खतावश द्रोह करते हो। जिन्हें तुम नाम से शिव और काम से अशिव बताते हो, उन्हें क्या तुम्हारे सिवा दूसरे विद्वान नहीं जानते? ब्रह्मा आदि देवता, सनक आदि मुनि तथा अन्य अज्ञानी क्या उनके स्वरूप को नहीं समझते? उदार बुद्धि भगवान शिव जटा फैलाते, कपाल धारण किए शमशान में भूतों के साथ प्रसन्नता पूर्वक रहते हैं तथा भस्म एवं नरमुंडों की माला धारण करते हैं। इस बात को जानकर भी जो मुनि और देवता उनके चरणों में गिरे हुए निर्मलों को बड़े आदर के साथ अपने मस्तक चढ़ाते हैं, इसका क्या कारण है? यही यदि कि वे भगवान शिव के साक्षात परमेश्वर हैं, प्रवृत्ति हैं और निवृत्ति हैं। दो प्रकार के कर्म बताए गए हैं मानीषी पुरुषों का उनका विचार करना चाहिए। वेद में विवेचन पूर्व करने से रागी और विरागी दो प्रकार के अलग अलग अधिकारी बताए गए हैं। परम विद्रोही होने के कारण उक्त दोनों प्रकार के कर्मों का एक साथ एक ही कर्तों के द्वारा आचरण नहीं किया जा सकता है। भगवान शंकर तो परम ब्रह्म परमात्मा है, उनमें इन दोनों की प्रकार के कर्मों का प्रवेश नहीं है। उन्हें कोई कर्म प्राप्त नहीं होता है, उन्हें किसी भी प्रकार के कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। पिता हमारा ऐश्वर्य अव्यक्त है, उनका कोई लक्षण व्यक्त नहीं है। सदा आत्मज्ञानी महापुरुष ही उनका सेवन करते हैं। तुम्हारे पास वह ऐश्वर्य नहीं है। यज्ञशालाओं में रहकर वहाँ के अन्न से तृप्त होने वाले कर्मठ लोगों को जो भोग प्राप्त होता है, उसके वह ऐश्वर्य बहुत दूर है। जो महापुरुषों की निंदा करने वाला है, दुष्ट है, उनके जन्मों को धिक्कार है। विद्वान पुरुष को चाहिए कि उनके संबंध को विशेष रूप से प्रयत्न करने त्याग दें। जिस समय भगवान शिव तुम्हारे साथ मेरा संबंध दिखलाते हैं, वे मुझे दक्षिणायणी कहकर पुकारते हैं, उस समय मेरा मन सहसा अत्यंत दुखी हो जाएगा। इसीलिए तुम्हारे अंग से उत्पन्न हुई सदा शव के तुल्य घृणित इस शरीर को इस समय मैं निश्चित ही त्याग दूंगी और ऐसा करके सुखी हो जाऊंगी। हे देवताओं और मुनियों, तुम सब लोग मेरी बात सुनो। तुम्हारे हृदय में दुष्टता आ गई है। तुम लोगों का यह कर्म सर्वथा अनुचित है। तुम सब लोग मूढ़ हो, क्योंकि शिव की निंदा और कहकर तुम्हें प्रिय है। अतः भगवान हर से तुम्हारे इस कुकर्म का निश्चय ही पूरा दंड मिलेगा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, उस यज्ञ में दक्ष और देवताओं से ऐसा कहकर सती देवी चुप हो गई और मन ही मन अपने प्राण वल्लभ शुंभ का स्मरण करने लगे। शुक्राना सभी संगत का। और संगत जी, अगला अध्याय कल होगा और सभी संगत बहुत ध्यान से सुनेगी और सब संगत जी शुक्राना ज़रूर करेंगे गुरुपा का, क्योंकि जब हम शुक्राना करते हैं तो गुरुपा सभी को बहुत ब्लेसिंग देते हैं और आगे संगत तक भी ब्लेसिंग पहुंचती है। तो अनंत कोटि शुक्राना गुरुपा। आपकी बेटी से यदि किसी बोलने में गलती हो तो उसको क्षमा करना। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कल मिलती है आपकी बेटी फिर से। शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी।